बिहार राजनीति की धरती, जहां हर चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं होता बल्कि एक महायुद्ध होता है। यहाँ पर सत्ता का खेल कई बार पलटा है। कभी एक ही दिन में वोटिंग पूरी हो गई तो कभी 21 दिनों तक चुनाव ही चलता रहा। कभी राष्ट्रपति शासन के बीच चुनाव हुए तो कभी त्रिशंकु विधानसभा ने बिहार की राजनीति को हिला दिया। आज मैं आपको बताऊंगी 1952 से लेकर 2020 तक यानी पूरे 73 साल के बिहार विधानसभा चुनावों की टाइमलाइन सुनाऊंगी, तो बने रहिए क्योंकि ये सफर है दिलचस्प भी, जानकारी भरा भी और धमाकेदार भी। सबसे पहले बात करेंगे 1952 के विधानसभा चुनाव की। बिहार का पहला विधानसभा चुनाव 1952 में हुआ। सोचिए, आज जहां चुनाव 1 या 2 दिन में कराए जाते हैं, वहां बिहार का पहला चुनाव पूरे 21 दिन चला। मतदान हुआ था 4 जनवरी से लेकर 24 जनवरी 1952 तक। लोगों में लोकतंत्र का नया उत्साह था, नई आजादी का जोश था और जनता पहली बार विधानसभा चुन रही थी। इसके बाद आता है 1957 का चुनाव। ये चुनाव भी लंबा चला, 25 फरवरी से 12 मार्च तक यानी पूरे 16 दिन। ये वो दौर था जब चुनाव आयोग ने पूरे देश में धीरे धीरे चुनाव कराए, क्योंकि संसाधन कम थे, मशीनें नहीं थी, ईवीएम का तो नामो निशान नहीं था, सब कुछ बैलेट पेपर से होता था। अब आते हैं 1962 पर। इस बार चुनाव 4 चरणों में कराया गया, 18, 21, 23 और 25 फरवरी। यानी धीरे धीरे चुनाव प्रक्रिया तेज होने लगी थी और बिहार में पहली बार मल्टी फेज वोटिंग का स्वाद मिला। इसके बाद आया 1967 का चुनाव, जो कि बेहद खास था। इस बार भी 4 चरणों में चुनाव हुआ, 15, 17, 19 और 21 फरवरी। दिलचस्प बात यह है कि उसी साल लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए गए, यानी वोटर एक ही दिन में एमएलए और एमपी दोनों को चुन रहा था। इसके बाद आते हैं 1969 पर। अब आते हैं उस साल पर जो बिहार की राजनीति में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 1969 पहली बार बिहार में मध्यावधि चुनाव हुआ। 9 फरवरी 1969 को सिर्फ एक ही दिन में मतदान कराया गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता और राष्ट्रपति शासन के कारण विधानसभा भंग हो गई थी। फिर आया 1972। इसका चुनाव भी 4 चरणों में कराया गया, 5, 7, 9 और 11 मार्च। ये भी राष्ट्रपति शासन के बाद हुआ चुनाव था। फिर आया 1977, आपातकाल के तुरंत बाद का दौर। पूरा देश इमरजेंसी से बाहर निकला था और जनता में गुस्सा था। बिहार में चुनाव हुआ 10, 12 और 14 जून, 3 चरणों में। ये वही चुनाव था जिसमें जनता पार्टी की आंधी चली थी। फिर आया 1980 का विधानसभा चुनाव, जो सिर्फ एक दिन हुआ। 31 मई 1980 को पूरा बिहार वोट डालने निकला। ये भी राष्ट्रपति शासन के बाद का ही चुनाव था। फिर आया 1985, जो 2 चरणों में हुआ। इस बार 2 चरणों में वोटिंग कराई गई, 2 और 5 मार्च को। यानी अब चुनाव आयोग ने धीरे धीरे स्टेट में लॉजिस्टिक्स को देखते हुए मल्टी फेज की ओर बढ़ना शुरू कर दिया था। फिर आया 1990, 27 फरवरी को सिर्फ एक ही चरण में चुनाव हुआ। ये वो चुनाव था जिसने लालू प्रसाद यादव को बिहार की राजनीति का केंद्र बना दिया था। फिर आता है 1995। ये चुनाव सबसे लंबा रहा। इस बार 5 चरणों में वोटिंग हुई, 11, 15, 21, 25 और 28 मार्च। यानी अब बिहार चुनावों में सुरक्षा और प्रशासनिक कारणों से चरणों की संख्या बढ़ने लगी थी। फिर आया 2000 का चुनाव। 2000 में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में हुआ, 12, 17 और 22 फरवरी। ये वही दौर था जब बिहार की राजनीति में आरजेडी का दबदबा था। फिर आता है 2005। 2005 का चुनाव बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा मोड़ था। फरवरी 2005 में चुनाव हुआ 3 चरणों में, 3 तारीख, 15 और 23 फरवरी को। लेकिन किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। परिणाम ये हुआ कि बिहार में त्रिशंकु विधानसभा और फिर राष्ट्रपति शासन। इसके बाद अक्टूबर-नवंबर 2005 में दोबारा चुनाव हुआ और इस बार चुनाव 4 चरणों में हुआ, 18 और 26 अक्टूबर, 9 और 13 नवंबर। और यहीं से बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का उदय हुआ।
फिर आता है 2010, 6 चरणों का सबसे बड़ा चुनाव। ये बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे लंबा विधानसभा चुनाव था। पूरे 6 चरणों में चुनाव हुआ, 21, 24 और 28 अक्टूबर, फिर 1, 9 और 20 नवंबर। ये वो चुनाव था जिसने नीतीश कुमार को और मजबूत किया और बिहार की राजनीति को स्थिरता भी दी। इसके बाद आया 2015, जब महागठबंधन और एनडीए आमने सामने थे। चुनाव हुआ 5 चरणों में, यानी 12, 16, 18 अक्टूबर, फिर 1 और 5 नवंबर। इस चुनाव में महागठबंधन को बड़ी जीत मिली थी। और आखिर में बात करते हैं 2020 के विधानसभा चुनाव की। ये चुनाव बहुत खास था क्योंकि ये कोरोना महामारी के बीच करवाया गया। पूरे चुनाव में मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग पहली बार मतदान प्रक्रिया का हिस्सा बनी। इस बार चुनाव 3 चरणों में कराया गया, 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को। और नतीजों में एनडीए को जीत मिली और नीतीश कुमार फिर से एक बार मुख्यमंत्री बने। दोस्तों, एक दिलचस्प बात यह है कि बिहार में 5 बार राष्ट्रपति शासन के दौरान विधानसभा चुनाव कराए गए। 1969, 1972, 1977, 1980 और 2005। यानी बिहार राजनीति में अस्थिरता और राष्ट्रपति शासन दोनों ही आम बात रही है। तो दोस्तों, ये थी बिहार विधानसभा चुनावों की पूरी टाइमलाइन 1952 से 2020 तक। कभी एक ही दिन, कभी 21 दिन, कभी 6 चरण। बिहार की राजनीति ने सब देखा है, अस्थिरता भी, त्रिशंकु विधानसभा भी और गठबंधन की बाजीगरी भी। अब जब 2025 का जो चुनाव है वो दस्तक दे रहा है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इस बार बिहार चुनाव एक चरण में होंगे या फिर 2, 3 या उससे भी ज्यादा चरणों में? और सबसे बड़ा सवाल, सत्ता की जो कुर्सी है वो किसके हिस्से लगेगी? आपको क्या लगता है, कौन इस बार बिहार की कुर्सी पर बैठेगा? ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें बताइए इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी और जुड़े रहिए द पिलर लाइफ के साथ।